आज का हमारा विषय है संलेखना आत्महत्या नहीं है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही गहन विषय है और बहुत ही सुपर साधना का विषय है, सिद्धि को प्राप्त करने का विषय है। देखिए, इस जीवन के दो किनारे हैं। जैसे नदी के दो तट होते हैं, हमारे जीवन के दो किनारे हैं। एक तो होता है जन्म और दूसरा मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है वो हमारा जीवन कहलाता है। जब हमारा जन्म होता है तो बड़ा उत्सव मनाया जाता है, प्रसन्नता होती लोगों को कि नए जीव ने जन्म लिया, नई आत्मा ने जन्म लिया। और लेकिन जब किसी का जन्म होता है तो हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है। निश्चित है कि जो जन्मता है वह अवश्य ही मरता है। हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्ति अमर हो। और मृत्यु एक नियति है, मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु यूनिवर्सल ट्रुथ है, मृत्यु सार्वभौम सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। इवन जो भगवान है, तीर्थंकर है, राम है, कृष्ण है, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो भी अपने मृत्यु का एक क्षण भी इधर उधर नहीं कर सकते। निश्चित समय के अंदर मृत्यु का जो निर्धारित समय होता है उस समय में उनकी मृत्यु आती, यानी कोई अमर नहीं है। मृत्यु पर कौन विजय पा सकता है? जो कि अमृतत्व को प्राप्त कर लिया हो जिसने, और जो मृत्यु से तेज भाग सकता हो या मृत्यु से दोस्ती कर ली हो। लेकिन न भूतो न भविष्यति। आज इस विश्व के अंदर प्राचीन समय से, वर्तमान समय से और भविष्य काल के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होने वाला है जो कि अमर हो। इसीलिए हमें इस मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की वास्तविकता है, जीवन का यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब हम जन्म के समय में उत्सव मनाते हैं तो मृत्यु के समय में क्यों नहीं उत्सव मनाएं? इसीलिए संलेखना का अर्थ होता है इच्छा मृत्यु। मृत्यु को स्वयं वर्ण करो। मृत्यु हमें क्या ले जावे? हम मृत्यु को खुद चैलेंज देते हैं कि आप आइए और हमें ले जाइए, हम सर तैयारी है। उसको संलेखना कहते हैं। संलेखना और संतारा का अर्थ होता है जब व्यक्ति को ये मालूम पड़ जावे कि मेरा ये शरीर पूर्ण रूप से क्रश हो गया है और ज्यादा समय तक लंबा चल नहीं सकता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारी आत्मा है ठीक उसी तरीके से जर्जर शरीर को छोड़ देती है, जैसे कि व्यक्ति जो पुराने कपड़े को अपने शरीर से उतार देता है, उसी तरीके से हमारी आत्मा जब शरीर जर्जर होता है तो वह कार्बन शरीर, जिसको कि लिंग शरीर कहा जाता है, कॉजल बॉडी कहा जाता है, और तेजस शरीर जो कि इसको आत्मा को धक्का देता है, और तीसरी आत्मा, ये तीनों चीज जाकर के एक शरीर को छोड़ा और उसी क्षण जो है वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। क्योंकि जब तक इस जो अगला रिजर्वेशन नहीं हो जाता है तब तक आत्मा इस शरीर को छोड़ नहीं सकती है। इसीलिए कहा गया है कि अंत मति सो गति। व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर आयुष्य कर्म का बंधन करना, जिससे कि हमारी मृत्यु नियंत्रित होती है। उस आयुष्य कर्म के बंधन के कुल जीवन के अंदर 8 चांस मिलते हैं। ये प्योर मैथमेटिक्स से मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मान लीजिए कि व्यक्ति को 7 चांस के अंदर वह मिस हो गया और उसका आयुष्य कर्म का बंधन नहीं हुआ, तो अंत मति सो गति कहा जाता है कि जैसी बुद्धि लास्ट समय में होती है वैसी उसकी गति होती है। जो व्यक्ति जिस लेशिया के अंदर मरता है उसी लेशिया के अंदर आगे जाकर के जन्म लेता है। लेशिया का मतलब भाव, विचार। जैसे हमारे अंत समय के भाव और विचार होते हैं उसी के अनुसार हम दूसरे जन्म के अंदर ग्रहण कर लेते हैं जीवन को। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का जो अंतिम समय होता है अंतर मुहूर्त का समय, जिसको 48 मिनट का समय कहा जाता है। अंतर मुहूर्त हमारी भारतीय संस्कृति के टर्म है। 48 मिनट के समय के अंदर हम जब इस शरीर को छोड़ने वाले होते हैं उस समय के अंदर हमको अगला जन्म में क्या बनना है, कुत्ता बनना है कि बिल्ली बनना है कि नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, मनुष्य बनना है, उसकी जो हमें फेंट स्मृतियां होनी चालू
चालू हो जाती है। अगर बिल्ली बनना, कुत्ता बनना हो तो उसकी हरकत, जो म्याऊ म्याऊ की उसकी हरकत जो है, तू तू की जो हरकत है ना, हमारे दिमाग के अंदर विचारों में होनी चालू हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो समय बहुत थोड़ा होता, हम फेमिलियर नहीं होते, इसलिए एग्जैक्टली जज नहीं कर पाते, लेकिन अंत समय के अंदर मालूम हो जाता है। और कुछ तो ऐसे लोग परिपक्व होते हैं, शुद्ध आत्माएं होती है, जिनको कि ये पता पड़ जाता है कि मैं निश्चित समय के शरीर छोड़ूंगा, तो वो सबको इंटीमेट भी कर देते हैं कि इस समय के अंदर जो है मैं जाऊंगा। तो ये जो मृत्यु का वर्ण करना है, ये संलेखना, इसको आत्महत्या नहीं कहा जा सकता है। जैन धर्म को मैं संदर्भित करना चाहूंगा कि जैन धर्म के अंदर मुख्य 3 मनोरथ बताए गए हैं। पहला मनोरथ यह है कि कब मैं इच्छा परिमाण करूंगा, मेरी सांसारिक जिम्मेवारियों से छुटकारा लेकर के कब मैं श्रावक व्रत धारण करूंगा और मैं धर्म ध्यान के अकाउंट के अंदर प्रवेश करूंगा। और दूसरा उसका मनोरथ होता है कि कब मैं संपूर्ण प्रिय को छोड़ करके और मैं साधु दीक्षा ग्रहण करूंगा। और तीसरा ये होता है कि जब मेरा अंत समय आए और हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ सिद्धि का है, उस समय के अंदर शरीर को जो है मैं संलेख ना करके इसको छोड़ूं, यानी इच्छा मृत्यु का वर्ण करूं। संलेख ना करने वाला व्यक्ति जो है मन में अपने भावों को दृढ़ रखता है और वह इंटीमेट कर देता अपने परिवार को कि अब मेरा सादा शरीर ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले वो भोजन छोड़ना चालू करता है। जो 5-7 आइटम व्यक्ति रोज खाता है, तो धीरे धीरे एक आइटम कम करता है, फिर 5 का 4 हुआ, 4 का 3 हुआ, 3 का 2 हुआ, और अल्टीमेटली पानी पे आ जाता है। लास्ट स्थिति आती है तो पानी भी छोड़ देते हैं, और उस के अंदर उनको जो है वो संथारा पचका दिया जाता है, संथारे का त्याग करा दिया जाता है, संथारे का प्रत्याख्यान करा दिया जाता है, पचखान करा दिया जाता है। और इसके अंदर सबका सहयोग मिलता है, गुरु का सहयोग मिलता है, साधु संतों का सहयोग मिलता है।